दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे आपका पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंतर्गत क्लर्क की वैकेंसी निकाली गई थी और क्लर्क का आपका एग्ज़ाम 3 दिन आपका कंडक्ट करवाया गया था, जो कि 31 अगस्त को लास्ट एग्ज़ाम था, जो कि आपका ख़त्म हो गया। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका पेपर का पैटर्न कैसा रहा था, हार्ड था, इजी था, कैसा था, आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है क्लर्क की वैकेंसी से संबंधित, और साथ ही साथ हम इसी वीडियो में बात करेंगे आपके आंसर की कितने दिन में और कब तक रिलीज होने की यहाँ पर संभावना है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम पेपर के बारे में बात करेंगे कि पेपर का लेवल कैसा था। तो देखिए, तीनों दिन पेपर का लेवल बहुत अच्छा पूछा गया है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ईजी पेपर था, मॉडरेट टू हार्ड यहाँ पर पेपर बनाया गया है एजेंसी के द्वारा। अगर मैथ और रीजनिंग का देखें तो ये आपका ज़्यादा इसमें हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, बेसिक ही क्वेश्चन थे। 2 सब्जेक्ट हैं जिन्होंने इस पेपर को हार्ड बनाया है, वो है इंग्लिश और आपका जीएस यानी कि जनरल नॉलेज। आपके पेपर को इन 2 सब्जेक्ट ने हार्ड बना दिया। बात कर लेते हैं दोस्तों आपकी आंसर की कब तक रिलीज कर दी जाएगी। देखिए, आज हो गई 1 सितंबर, आपका 31 अगस्त को यह एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था। आपके इस वैकेंसी के लिए ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है, 10,000 तक भी यहाँ पर मुश्किल से स्टूडेंट इस वैकेंसी के लिए फ़ाइट करने वाला है, यानी कि 10,000 से भी कम स्टूडेंट होंगे जिन्होंने यह एग्ज़ाम दिया है। तो आपकी आंसर की दोस्तों 1 सितंबर हो गई आपकी, 15 सितंबर से पहले पहले आपकी आंसर की यहाँ पर जारी कर दी जाएगी। आप अपने मार्क्स ज़रूर चेक कीजिएगा और फिर इसी वीडियो में आपको कमेंट करना है कि आपके नंबर कितने बन रहे हैं, आपके मार्क्स यहाँ पर कितने बन रहे हैं। तो अभी बात कर लेते हैं आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। 25 नंबर की रीजनिंग थी और 25 नंबर का आपका मैथ था। 25 में से यहाँ पर मैं एक एवरेज स्टूडेंट का यहाँ पर स्कोर लेके चलता हूँ। 25 अगर आप रीजनिंग के क्वेश्चन थे और 25 क्वेश्चन आपके यहाँ पर मैथ के थे, तो 25 में से 22 या 23 क्वेश्चन जो है एवरेज बच्चा यहाँ पर ठीक कर रहा है, और मैथ में आपका भी 22 से 23 क्वेश्चन ही आपका स्टूडेंट ठीक कर पाएगा। 25 से भी कम अटैम्प्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनका हिंदी मीडियम से जो स्टूडेंट जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन या अपनी बेसिक पढ़ाई उन्होंने हिंदी सब्जेक्ट से ही की थी। यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में ही चारों सब्जेक्ट की यहाँ पर लैंग्वेज दे रखी थी, तो यहाँ पर टफ़ रहा होगा, नॉर्मल सभी स्टूडेंट के द्वारा यहाँ पर टफ़ रहा होगा। तो अगर 22 भी स्कोर मानते हैं तो इन दोनों सब्जेक्ट का यहाँ पर 44 से 46 का यहाँ पर स्कोर होगा। यहाँ पर 44 यहाँ पर हम स्कोर मान के चलते हैं दोस्तों। इन 2 सब्जेक्ट का रीजनिंग और मैथ का यहाँ पर स्कोर मानते हैं। अब बच गया आपका इंग्लिश और आपकी जीएस। इंग्लिश और जीएस ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर आपकी किस्मत ने साथ दे दिया और आपने पढ़ा हुआ अगर आपको आ गया तो आप बाजी यहाँ पर खेल जाएंगे, वरना यही 2 सब्जेक्ट मेन होते हैं जो आपको सिलेक्शन से दूर कर देते हैं। तो इंग्लिश के मैं 75 क्वेश्चन में से स्टूडेंट के मान के चलूँ तो यहाँ पर 35 से 38 तक का यहाँ पर एवरेज यहाँ पर स्कोर रहने वाला है। जीएस का यहाँ पर 30 से 35 रहेगा। देखिए, आपको लग रहा होगा कि मैंने बहुत 75 में से क्या इतने ही हमारे नंबर आएंगे, आपको ऐसा लग रहा होगा, बट ये फैक्ट है दोस्तों। आंसर किए आने के बाद में वो स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देने के बाद में ये बोल देते हैं कि 75 में से मेरे 70 क्वेश्चन सही हैं, और उनकी आंसर की आने के बाद में उनके 30 भी सही नहीं मिलते हैं। तो देखिए, एक्यूरेसी यहाँ पर ज़रूर मैटर करती है। अटेम्प्ट आपने चाहे 100 ही क्यों ना किए हों, एक्यूरेसी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम टोटल मार के देखें 35 + 30, इन 2 सब्जेक्ट का आपका स्कोर बन जाता है दोस्तों 109। यानी कि दोस्तों जो स्टूडेंट 200 में से यहाँ पर 109 भी मैंने कुछ ज़्यादा ही बता दिया, 100 से प्लस जो नंबर लेके आएगा वो स्टूडेंट अपने आप को मेंस एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर सेफ माने। दोस्तों, इतनी ज़्यादा आपकी हाई कट ऑफ नहीं जाने वाली है, आप देख लेना। 100 से ज़्यादा जनरल कैटेगरी के लिए यह स्कोर बता रहा हूँ दोस्तों मैं, जनरल कैटेगरी का। एससी, ओबीसी और एसटी जो कैटेगरी है वो अपना 2-2, 3-3 नंबर यहाँ पर कम करके चलिएगा, उनकी कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाने वाली है। जो कैंडिडेट 200 में से 110 प्लस यहाँ पर स्कोर कर रहा है, वो उसका तो 100% श्योर है कि दोस्तों उसका मेंस में यहाँ पर ज़रूर नाम आएगा। वो तो
बिल्कुल डैम श्योर यहाँ पर अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकता है। हालांकि आपको अभी अंदाज़ा होगा, आपको ये भी लग रहा होगा कि मेरे तो 140 130 के आसपास ठीक मिल जाएंगे, मैं तो कुछ ज़्यादा ही अटैम्प्ट कराया, या फिर मेरे तो सभी के सभी सही होंगे, ये आपको कट ऑफ भी कम लग रही होगी देखने से। पर मेरा आप यकीन मानिएगा, जब आपकी आंसर की आ जाती है तब अपना आप स्कोर मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आंसर की आने के बाद में रिजल्ट टोटल चेंज हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें सही लगते हैं, बट वो आंसर के आने के बाद में पता चलता है कि एक सिली मिस्टेक से वो क्वेश्चन हमारे गलत हो गए। तो दोस्तों, यह वीडियो थी आपकी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंतर्गत क्लर्क की वैकेंसी से संबंधित। फिर भी अगर आपके कुछ डाउट रह गए हों तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने की। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ।